किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार की बिक्री में दुकानदार को क्या होगा? अंकित मूल्य आप जानते हैं कि जो सामान होता है उस पर लिखा रहता है, वो अंकित मूल्य है। मान लीजिए कि कोई सामान दुकानदार खरीद कर लेकर आया 100 रुपया में, उसके ऊपर लिख दिया 110, तो वो उसका अंकित मूल्य होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रिक मेथड से इस सवाल को हल करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा हम साधारण मेथड से हल करेंगे। तो यहाँ पे दुकानदार को क्या होगा, मतलब कि कितना % का प्रॉफिट या लॉस होगा, उसको हम निकालेंगे। तो लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा, ये आपका ट्रिक मेथड है। इसमें आप क्या करेंगे, इसको मान लीजिए m%, जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से m% अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, इसको मान लीजिए आप n%। तो लाभ या हानि प्रतिशत में आपका जो होगा वो होगा m माइनस n माइनस m इंटू n बटे 100। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, यदि इसका मान जो है इस फार्मूले में आप जब रखेंगे, इसका मान जब आप धनात्मक आएगा, तो आपको लाभ होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें, यदि ऋणात्मक आएगा इसका मान, तो आपको लॉस होगा। अब हम ये जो मान है इस फार्मूले पे रख देते हैं। m कितना है 10%, माइनस n कितना है 10, माइनस m इंटू n 10 गुणे 10 बटे 100। इसको आप हल कर लें, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से बचा गया 1, ये माइनस 10 प्लस 10 कट गया, यहाँ पे आपको बचेगा -1%। मतलब कि आपको लॉस हुआ है, कितना हुआ है 1% का आपको लॉस हुआ है, 1% का लॉस है आपको। यहाँ पे आप माइनस चिन्ह देख के बता सकते हैं कि लॉस हुआ है। इस तरह से हम वैकल्पिक प्रश्न में हल करते हैं और आसानी से इसका उत्तर आ जाता है। अब इसको हम साधारण मेथड से हल करेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। इसका मतलब हो गया, मान लीजिए कि कास्ट जो प्राइस था वो था x रुपया, जो अंकित मूल्य है अंकित मूल्य वो कितना है, वो है क्रय मूल्य से 10% अधिक है। इसका मतलब कि x का 10% अधिक, x प्लस x गुणे 10 बटा 100। ये आपका 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 11x बटे 10। जो अंकित मूल्य था वस्तु पर वो 11x बटे 10 है। और दूसरा जो है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। मतलब जब आप बेचा जाता है तो 10% का छूट दिया जाता है। तो सेलिंग प्राइस जो आपका होगा, सेलिंग प्राइस वो होगा इस पे 10%, 11x बटे 10 पे 10% का छूट, मतलब 11x बटे 10 माइनस 11x बटे 10 गुणे 10 बटा 100, 10% का छूट दिया जाता है, मतलब माइनस किया जाता है उसमें से। फिर आप इसको हल कर लेंगे। जब हल करेंगे इसको तो आएगा उसका मान
हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 11x बटे 10 माइनस 11x बटे 100। आप इसका लघु एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 110x माइनस 11x बटे 100, तो बचेगा आपका 99x बटे 100। आप देख सकते हैं कि कास्ट प्राइस जो है वो x रुपया है और जो सेलिंग प्राइस है वो 99x बटा 100 है, मतलब ये सेलिंग प्राइस कम है कास्ट प्राइस से, तो यहाँ पे लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा, x माइनस 99x बटे 100। तो लॉस जो होगा आपका x बटा 100, ये आपका लॉस होगा। प्रतिशत लॉस कितना होगा, x बटा 100 बटे x, कास्ट प्राइस कितना है x है, गुणे 100। ये ऊपर चला जाएगा, एक यहाँ मान लेते हैं, एक ऊपर चला जाता है, इधर आएगा x बटे 100x गुणे 100। ये x से x कट गया, 100 से 100 कट गया, बचेगा 1% का लॉस होगा। इस तरह से हम साधारण विधि से भी हल कर देते हैं इस प्रश्न को। अगर ट्रिक भूल जाते हैं तो साधारण विधि से हल कर लेते हैं। यदि आपको सवाल समझ में आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।